पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एनडीए में इस वक्त 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर नेतृत्व का सवाल खड़ा हो गया है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, ये सारा मामला तब शुरू होता है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर सवाल किए जाते हैं। पूछा जाता है कि क्या 2025 में भी एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाली है। तब अमित शाह ने गोलमोल जवाब दे दिया था, सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था और बस ये कह के टाल दिया था कि तब की तब देखी जाएगी। उसके बाद कई सवाल उठने लगे। सबसे अहम सवाल ये था कि क्या एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या भाजपा किसी और विकल्प के बारे में सोच रही है? जिसके बाद से सारे मामले की शुरुआत होती है और लगातार बयानबाजियां होने लगती है। जेडीयू लगातार दावा करने लगती है कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा होंगे जिनके भरोसे एनडीए चुनाव लड़ने वाली है विधानसभा का। और अब आज से नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यही कहते नजर आ रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जिसको आगे करके एनडीए चुनाव लड़ने वाली है। जेडीयू के पोस्ट के बारे में भी हमने आपको बताया था और अब नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया है। सीधे तौर पर कह दिया है जेडीयू 225 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, नीतीश कुमार ही चेहरा होने वाले हैं, कोई अगर मगर की बात है ही नहीं। श्रवण कुमार का ये बयान सुने। खराब है, नहीं जाएंगे। यात्रा की शुरुआत हो गई है। निश्चित तौर पर क्या 2025 के लिए मील का होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की आज यात्रा की शुरुआत है और विकास यात्रा है। और विकास यात्रा उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू करते हैं हमेशा कोई भी यात्रा। तो आज से शुरुआत होगी और राज्य में क्या प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उन चीज़ों के समीक्षा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बनाते रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आए थे, उनके स्वागत के लिए आए थे और उनको इस यात्रा पूरी तरह से सफल हो, राज्य की प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य में अमन और शांति के लिए, राज्य में प्रेम और भाईचारा के लिए यह यात्रा उनकी सफल हो, ये शुभकामना देने के लिए हम लोग आए थे। 2025 में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। 225 सीट से ज़्यादा सीट जीत करके बिहार में सरकार हम लोग बनाएंगे। बीजेपी के जो सबसे चेहरा मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। मैं तो कहा कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जो दूसरे सबसे बड़े नेता ने कहा है कार्यक्रम में कि हम लोग बाद में इस बात पर फैसला करेंगे। नहीं, हमने कोई बीजेपी का नेता का बयान नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों ने फैसला कर लिया। जिन लोगों ने भाजपा के बिहार के सभी नेताओं का बयान आ रहा है और दिल्ली के भी सभी नेताओं का यही निर्णय भी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व। इससे पीछे हटने वाली जेडीयू नहीं है। नहीं, हटने का कहाँ सवाल है। सरकार बनाना है, मिलके सरकार बनाना है और जो बचा हुआ काम है उसको और आगे बढ़ाना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल किसी भी गंभीर मामले पर जवाब नहीं देते हैं, सरकार बिल्कुल नहीं चल पा रही है, सरकार सत्ता बदलना बहुत जरूरी है बिहार में। देखिए, सरकार तो दौड़ रही है, सरकार की जो काम की रफ्तार है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। अभी आपने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनको खेलने के लिए 6,659 खेल मैदान का निर्माण एक क्लिक में उन्होंने शुभारंभ करा दिया और इस प्रकार के अनेक काम ऐसे हो रहे हैं राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए। तो सरकार तो दौड़ रही है। अब जिन लोगों ने सिर्फ ये फैसला ले लिया है कि निगेटिव ही बात बोलना है,
सिर्फ और सिर्फ बिहार को नीचा ही दिखाना है, उनको कौन रोक सकता है? 2025 फिर नीतीश कुमार की तबीयत 2-3 दिनों से कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण उनके तमाम काम जो थे टल गए थे। लेकिन आज से उनकी जो यात्रा है, प्रगति यात्रा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर नीतीश कुमार, और उन्हें छोड़ने के लिए कई नेता कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद भी थे। श्रवण कुमार भी सीधे तौर पर यही कहते नजर आए कि केवल नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जो कि सीएम पद का उम्मीदवार होने वाला है एनडीए की ओर से। इसमें कोई अगर मगर की बात नहीं है, इसको लेकर कोई सवाल नहीं है। सीधे तौर पर श्रवण कुमार ने साफ कह दिया है कि जेडीयू 225 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एनडीए भी साथ रहेगी, लेकिन चेहरा सीएम का नीतीश कुमार ही होंगे। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर, विपक्ष पर भी निशाना साधा। नीतीश कुमार की उम्र को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन पर भी निशाना साधते नजर आए श्रवण कुमार। लेकिन दूसरी ओर साफ कह दिया कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा है एनडीए जिसके सहारे चुनाव लड़ने वाली है। तो एक तरीके से भाजपा को चिताने का भी काम किया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार के अलावा अभी किसी और चेहरे के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि सीएम पद का उम्मीदवार बनाने के लिए भाजपा के पास इस वक्त कोई भी चेहरा सामने नजर नहीं आता है। तो अगर नीतीश कुमार का मूड खराब होता है, नीतीश कुमार अगर विकल्प के बारे में सोचने लगते हैं, तो इससे भाजपा को बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में हो सकता है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी सफाई देते नजर आए थे कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करने वाले हैं चुनाव में। तो जेडीयू अब भाजपा को चेताने लगी है कि चेहरा नीतीश कुमार का ही होगा और उन्हीं के सहारे एनडीए विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। इस पर क्या भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।